Hello everyone and very much welcome. अब results are out and we need to address the biggest elephant in the room is यार what next? What next? अगर if you are that category of candidate who have made it, यहाँ से मतलब हमारे पास तीन रास्ते हैं and if you have made it, my very congratulations to you all. I personally have not made it. But since you have made it, you need to do is go all in. देखिए यहाँ पे ना you can be two category of candidates. One who are completely top notch. आप top notch हो. दूसरा you have made it somehow and nobody knows it better than you. And if you have made it somehow, still you need to do is गो ऑल इन. हो सकता है दोबारा ये चांस आपको ना मिले एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से गो ऑल इन, प्लीज़ गो ऑल इन, मत छोड़ो इसको लग के भरोसे. एंड देन देर आर टू अदर ऑप्शंस फॉर यू. अगर आपने डिसाइड कर लिया दैट यू आर आउट फ्रॉम दिस साइकिल, यार माई कॉन्ग्रेचुलेशंस. with the knowledge and information and the person you have become in this journey, you can do immense in your life. स्टार्टिंग में हो सकता है लगे हम डार्कनेस में हैं, वी आर इन अ लॉस्ट पाथ. मुझे भी कई बार लॉस्ट लगता है, बट अगेन दिस इज़ नॉट एंड ऑफ द रोड. समहाउ हमें ढूंढना पड़ेगा करेज इकट्ठा करके. एंड इफ यू हैव डिसाइडेड दैट यू आर आउट ऑफ दिस जर्नी, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. सेकेंड, you have decided that I want to continue. Continue why? Because this exam did not check my potential. This exam did not check my capacity to learn. This exam did not check my ability to qualify this exam. So in that case, आपने decide किया है that I want to continue with this journey. Well and good. In that case, you need to ask yourself, do you have a plan? Because यार देखो, ये एग्ज़ाम ना ऐसा एग्ज़ाम था, अगर किसी ने 24 नवंबर 2025 को पढ़ा हो लास्ट और कोई 24 मई 2026 को लास्ट पढ़ा हो, दे बोथ वर स्टैंडिंग ऑन द सेम पेडेस्टल. इसमें किसी को एक एक्स्ट्रा एज नहीं था कि मैंने ज़्यादा पढ़ा है, बिकॉज द क्वेश्चन वॉज सो वेग एंड हो गया. इस पर हमने एनफ डिस्कशन कर लिया. सो नाउ इफ़ यू हैव अ प्लान, येस यू हैव अ प्लान, यू आर गुड ऑन योर ओन. आई एम स्टिल विथ यू. हाउ आई एम स्टिल विथ यू ये हम आगे डिस्कस करेंगे, बट आई एम स्टिल विथ यू. एंड इफ यू डू नॉट हैव अ प्लान, माई फ्रेंड, दिस इज वेयर आई कम इन विथ यू. सो द बिगेस्ट क्वेश्चन इज, एक बार पहले बात करते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है. सो लेट्स टॉक. यार आपके कोचिंग ने आपको ये बताया होगा, ये अप्रोच है, ऐसे सॉल्व करो, ये प्रिडिक्टेबिलिटी है, ये इस तरीके पैटर्न आ रहा है. आपने सेल्फ लर्निंग कर लिया, आपने कोचिंग कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया. बट वन थिंग वी नीड टू एड्रेस इज यूपीएससी वॉज एंड यूपीएससी विल ऑलवेज बी अनप्रडिक्टेबल. ये रहेगा, इसको हम नहीं हटा सकते हैं. देर इज़ नो ऑप्शन विद अस. इसको हटा सकते हैं. कोचिंग ने ना, हर कोचिंग ने यार अपना अपना जुमला दे दिया, अपना सोर्स मैपिंग कर दिया, अपना ये दिखा दिया, ये मेरे सब्जेक्ट से आया था, ये मेरे फलाने से आया था, मेरे चलन. हो गया, लेट्स गेट ओवर इट. हो गया. दिस इज नॉट आवर थिंग टू टॉक अबाउट. इट्स ओवर. लेट्स फॉरगेट इट. सो अब द क्वेश्चन इज, आपको कोचिंग करना है फिर से या आपको सेल्फ लर्निंग करना है फिर से? ये दोनों आपसे बेहतर कोई आंसर नहीं कर सकता है. वॉट आई एम हियर फॉर इज आई एम हियर टू सपोर्ट यू. So the question is, why should you plan with me and why should you even listen to this video? Major question. या इसको आंसर करने से पहले ना मैं थोड़ा सा एक ग्लिम्स देना चाहता हूँ why you should plan with me. First, मेरा पहला अटेम्प्ट था 2023. ओके, कट ऑफ वॉज 75.41 और मेरा पहला अटेम्प्ट था. मैं अपने जॉब के साथ, अपने प्रोफेशन और अपने पढ़ाई के साथ में एग्ज़ाम दे रहा था. सो आई मेड 77.33 which was above the cutoff. I did not make somehow through CSAT. Somehow why? Because I'll tell you. ये उसी दिन मैंने स्क्रीनशॉट लिया था और ये उसी दिन के वीडियो है, मतलब उसी दिन के स्क्रीनशॉट है. नेक्स्ट ईयर मैंने फिर से दिया 2024. कट ऑफ वॉज 87.98. I got 98.35. I somehow made it here as well. So my second attempt and I made it for the first time. मेंस में क्या हुआ नहीं हुआ वो हम आगे डिस्कस करेंगे एक बार, बट अभी के लिए दिस वाज द सिचुएशन. सो क्योंकि मैं 25 में मेंस में पूरा इन्वॉल्व था, सो कुड नॉट मेक इट थ्रू दैट.
एंड अल्टीमेटली मेंस में भी नहीं हुआ। सो 26-25 का मैंने दिया नहीं, 26 मैंने दिया था। एंड एज पर ऑफिशियल आंसर की दिस वॉज माई स्कोर 80.81, आई गेस विच विल बी अबव देन कट ऑफ कोर्स। एंड इसने मुझे फिर से काटा है, ये सांप मुझे लगातार डस रहा है। सो आई एड्रेस वाई दिस हैज़ हैपेंड टू मी, दिस हैपेंड अगेन, एंड दिस वाज अकॉर्डिंग टू यूपीएससी आंसर की। आई मिस्ड बाय 0.17 मार्क्स। सो अब सोचोगे तो मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, पढ़ क्यों नहीं रहा हूँ, ये तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि आई हैव रेड एनफ, आई हैव क्वालिफाइड जीएस इन एवरी टर्म। सो आई थिंक मैं ना अपने इस डर, इस एंजाइटी को कम करने के लिए मैं अपनी नॉलेज और अपनी ज्ञान आपके साथ भी अगर बांटता हूँ तो ये दोनों का इसमें बेनिफिट है। ये मेरा पहला वीडियो है एंड आई एम हियर टू टेल यू व्हाई यू शुड listen to me in this very case. So should you trust me? The answer is no. Do not trust me in the very first glimpse or do not trust me to the end as well. But you should believe in yourself. अगर आपको खुद में भरोसा है एंड वो होना भी चाहिए, देन वाई विथ मी, ठीक है। सो वाई विथ मी बिकॉज मैंने आपको एक रीज़न दिया, बताया कि मुझे साथ क्यों करना है, बिकॉज आई नो वॉट टू रीड एंड हाउ टू रीड, एंड यही हम एड्रेस करेंगे। उससे पहले सो हु एम आई, यार मैं कौन हूँ, क्या तोप हूँ, क्या नहीं हूँ, ये मैटर करता ही नहीं है, बिकॉज आई एम जस्ट अ फेलो यूपीएससी एस्पिरेंट who has started his journey in 23, written a mains in 24, and failed again in 26 in CSAT by just 0.17 marks, and I have 80 in GS. So yes, मैं आपको ये तो बता सकता हूँ कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं यहाँ पे कोई ऑरा फार्मिंग नहीं करूँगा, कोई व्यू फार्मिंग नहीं है, कोई रॉट लर्निंग नहीं है। दिस आई कैन प्रॉमिस यू एंड दिस विल स्टैंड टिल लास्ट वीडियो आई एवर मेक। नेक्स्ट हम यहाँ पे ना सीखेंगे लर्न कैसे करना है, रिकॉल कैसे करना है और मेमोराइज कैसे करना है। सो हेलो फेलो यूपीएससी एस्पिरेंट, लेट्स डिग इन। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहला हम लोग स्टडी अलोंग करेंगे, अपना डेली का टारगेट सेट करेंगे, डेली का क्या करना है नहीं करना है वो डिसाइड करेंगे, एंड हम ये सीखेंगे लर्न ऑन हाउ टू लर्न, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग बस याद कर लेते हैं, ये तो हो सकता है यूपीएससी ना पूछे, ये प्रेडिक्टेबिलिटी में नहीं आ रहा है, ये इस पैटर्न से बाहर का है, यूपीएससी ने कभी ऐसा नहीं पूछा है। सो हम इस चीज़ से बाहर निकलेंगे, हमें उस चीज़ को भी इग्नोर नहीं करना है कि यूपीएससी क्या पूछ रहा है, पैटर्न क्या है, और हमें ये भी नहीं छोड़ना है कि यूपीएससी तो ये नहीं पूछता है। सो हमें दोनों चीज़ को एड्रेस करना है। मैं आपको कभी भी पीडीएफ डंपिंग नहीं करूँगा। अगर मैं कुछ कह रहा हूँ कि आपको ये लिखना है तो ये आपको लिख लेना है या आपको याद कर लेना है, बिकॉज माई एंटायर गोल इज़ मेमोराइजेशन शुड टर्न इन टू रिकॉल। अगर ये ट्रांसलेट नहीं हो रहा है रिकॉल में, ट्रस्ट मी, ये बस फेमिलियरिटी हो रही है, ये मेमोरी रिकॉल नहीं हो रहा है। मैं कंटेंट पाइलिंग पे नहीं कभी फोकस करता हूँ, मैं कंटेंट होल्डिंग पे फोकस नहीं करता हूँ। और मेरे पढ़ने का तरीका है कॉज एंड इफेक्ट मेथड। मैं कॉज एंड इफेक्ट मेथड पे आगे चल के बहुत डिटेल में बात करूंगा, बट जस्ट एक ग्लिम्स देने के लिए मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कॉज एंड इफेक्ट पढ़ने से क्या होता है। जैसे ये है, अब मैंने देखा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया, तो उसके ये सारे कॉन्सिक्वेंस थे कि फ्रेंच को हम भगा चुके थे, मैसूर से लड़ाई हो रही थी। उसी तरीके से हम एक एक एस्टैब्लिश करके टाइमलाइन पढ़ना है दिस, एंड मैं आपको अभी इसके डीप में नहीं ले जाऊंगा, बिकॉज दिस इज नॉट द वीडियो फॉर दैट। अल्टीमेटली वी विल कम हियर, आई विल टीच यू दिस ऑन हाउ टू स्टडी, हाउ टू रीड। ये सब मैंने खुद से बनाया है, कोई कोई पीडीएफ डंपिंग, कोई रॉट लर्निंग नहीं है। क्योंकि अगर हिस्ट्री को हम सिंगल साइडेडली पढ़ रहे हैं ना, कि हमने पहले पोर्चुगीज़ पढ़ लिया, फिर इंग्लिश पढ़ लिया, फिर फ्रेंच पढ़ लिया, हम कांस्टेंट कन्फ्यूजन में रहेंगे। बिकॉज व्हेन वी स्टार्ट रीडिंग इंग्लिश, विल स्टडी कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, इवेंचुअली इंग्लिश कैसे चले गए, एंड देन विल हैव टू गो बैक टू स्टडिंग अनदर रिवोल्ट्स, फिर रिवोल्ट पे आ जाएंगे। बट हम ये नहीं पढ़ते कभी कि अच्छा जब ये हो रहा था, फोर्ट विलियम कॉलेज बन रहा था, तो कुछ तो रिवोल्ट भी हो रहे होंगे, कुछ तो सोशल रिलीजियस मूवमेंट भी हो रहे होंगे। ये क्यों हो रहे थे? जब तक हम लोग कॉज एंड इफेक्ट इंटरलिंकेजेस करके नहीं पढ़ेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एंड दिस इज हाउ आई विल गिव यू on how to study cause and link effect.
एंड लेट्स डिस्कस फेमिलियरिटी वर्सेस मेमोरी में क्या डिफरेंस है। फेमिलियरिटी वर्सेस मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि हमें एग्जाम में कई बार ये लगता है ना कि अरे ये हमने किताब के इस कॉर्नर में यहाँ पे पढ़ा था, बट क्या पढ़ा था ये नहीं आता। सो वी आर एबल टू रिकॉग्नाइज बट वी आर नॉट एबल टू रिकॉल इट। सो फेमिलियरिटी वर्सेस मेमोरी में एक सबसे इंपॉर्टेंट इशू है इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस। हमें लगता है कि हमें आ रहा है और यही सारा का सारा खेल गड़बड़ हो जाता है हमारा। और दिस इज हाउ आई क्रैक्ड माई जीएस एवरी टाइम। कट ऑफ से ऊपर इसी वजह से आ रहा था मेरा कि फॉल्स सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस नहीं आना चाहिए, फॉल्स सेंस ऑफ कंप्लीशन नहीं आना चाहिए। हमें एक्चुअल लर्निंग करना है, हमें शॉर्ट लिव्ड मेमोरी नहीं चाहिए, हमें इम्प्रिंटेड मेमोरी चाहिए। याद आना और याद रहना में एक डिफरेंस होता है। सो हम इसी पे आगे चल के पूरी वीडियो डिस्कशन करेंगे। मैं आपको पर्सनली पढ़ाऊंगा और हम मिलके ना इस एग्जाम को क्रैक करेंगे यार। बिकॉज आई कैन टेल यू दैट आई नो हाउ टू स्टडी फॉर दिस। ट्रस्ट मी व्हेन आई से आई नो हाउ टू स्टडी फॉर दिस, आई नो हाउ टू स्टडी फॉर दिस। बिकॉज मैंने अपने पहले टर्म में विथ माई जॉब, विथ माई क्लासेस गोइंग ऑन एवरीथिंग, मैंने पहले टर्म में भी इसको जीएस क्रॉस किया है, सेकेंड टर्म में भी किया है और थर्ड टर्म में किया है। मेरे साथ सीसैट का एक इशू था, हम इसको आगे डिस्कस करेंगे क्यों था मेरे साथ ये इशू, क्यों मैंने ईगो पे लेके चीज़ों को खुद ही अपने लिए ख़राब किया है कि ये तो मैंने अपने दोस्तों को पढ़ाया है, अपने कलीग्स को पढ़ाया है, मैं उनको पढ़ाता था, दे यूज टू गिव मी कॉम्प्लीमेंट कि भाई तुम्हारा तो ये बहुत बढ़िया है। एंड उस चक्कर में आई हैव लॉस्ट इट। मेरा ईगो ने मेरे सीसैट को 2 बार ख़राब किया है। सो आई हैव लर्न, आई हैव taught myself on how to come over it and we will eventually come over it. So एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना यार, शुड यू हैव प्लान बी? बिकॉज शुरू तो कर दिए हो, क्या अब प्लान बी है? मेरा ऑनेस्ट आंसर है डिपेंड। डिपेंड करता है कि आपका कौन सा अटेम्प्ट है और ये आप फाइनेंशियली कहाँ खड़े हो। तो इसको भी एक बार ना ब्रीफ में आंसर कर देते हैं। डिपेंड्स ऑन 3 मेन फैक्टर कि अगर आपके पास प्लान बी होना चाहिए। नंबर 1, फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी, कि आपके पास इतनी बैकअप है, इतना पैसा है कि आप सस्टेन कर सकते हो, थोड़ा और डिपेंडेंसी नहीं क्रिएट कर सकते हो, तो आप कंटिन्यू करो। Financial capability, if your parents are ready to support you, if you are capable to bring in those finances, ability और capability is 2 main important factor. सबसे important तीसरा फैक्टर इज मेंटल कैपेसिटी। क्या आप डिज़ायर कर रहे हो इस एग्ज़ाम को देना और यू वांट टू गिव? अगर डिज़ायर कर रहे हो ना तो यू नीड टू रीथिंक अबाउट इट कि मैं बस डिज़ायर कर रहा हूँ कि मैंने हाव भाव देखा एक आईएएस का, एक आईपीएस का, यूपीएस से क्लियर करने वाला का, इसलिए, या फिर मुझे ना क्लियर करना है बिकॉज एक्स वाई जेड कोई भी रीज़न थी मेरे दिमाग में। सो ये 3 चीज़ मैं आपको कहीं नहीं बता रहा हूँ कि आपके पास होना चाहिए, ये 3 चीज़ को आप खुद सेल्फ एवेलुएट करो, एक पेपर लो, राइट इट डाउन, डू यू हैव ऑल दिस थिंग, और एक बार करके देखो। एंड सिंस आई हैव डिसाइडेड कि मुझे 26 के आगे कंटिन्यू करना है, सो आई विल बी गिविंग यू डेली अपडेट ऑन वॉट आई एम डूइंग, हाउ आई एम डूइंग एंड हाउ आई हैव लर्न। ट्रस्ट मी, आपको ये बेनिफिट दिखेगा। सो नाउ without further ado, we'll start. Okay, we'll start from next video. I'll tell you what to do, how not to do, and trust me, you do not have to follow me blindly. आप उसको लो और integrate करो, self mold it according to yourself. Thank you, my fellow UPSC aspirants. We'll be meeting hereafter. Thank you so much.